जिसमें यज्ञ हुआ ना, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया। उसमें ऐसे लगता था जैसे दीवार है पर वहां दरवाजा होता था। लगता है यहाँ दरवाजा है, वहां दीवार होती थी। ऐसे लगता था यहाँ समतल भूमि, वहां पानी होता था। लगता था यहाँ पानी का कुंड है, वहां समतल भूमि होती थी। जल और थल का भी भ्रम हो जाता। वहां पर सब लोग आए, सबको आमंत्रित किया गया। दुर्योधन भी आया, लेकिन दुर्योधन ने ऐसी चमक धमक को देखा ना, ये तो घबरा गया। और घबरा करके इसने क्या किया, जल्दी जल्दी, जब व्यक्ति घबराता है ना और फिर चलता है तो पैर कहीं रखता, पड़ता कहीं है। अब चलने लगा ऐसे ही, तो इसने सोचा कि यहां पर दरवाजा होगा, पर वहां दरवाजा तो था नहीं, वहां दीवार थी। सिर टकराया, वापस आकर के फिर चलने लगा। इसने सोचा यहाँ समतल भूमि है, वहां पानी का कुंड था, सब पानी के कुंड में ही गिर गया। अब जैसे पानी कुंड से बाहर निकलने लगा, उसमें जैसे लगता था कि यहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ियां बिल्कुल फिसलन होती थी, और लगता है यहाँ फिसलन है, वहां बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां लगी थी। अब इसने देखा कि यहाँ चढ़ने वाली सीढ़ी है, वहां चलने लगा तो वहां तो फिसलन थी। फिसल करके जैसे कढ़ाई में पूरी डालते हैं ना, ऐसे फिसल के बार बार उस कुंड में गिर रहा था, फिर निकल रहा था। अब इस दृश्य को देख लिया अट्टालिका पर चढ़ी चढ़ी द्रौपदी ने। और जैसे इस दृश्य को देखा ना, तो अपनी साड़ी को लिया और साड़ी को लेकर के मुंह में दबाया और सूखी सी हंसी ने हंसना चालू कर दिया। अब जैसे हंसना चालू किया, अब चलो हंसना भी हो तब भी कोई बात नहीं, रहा नहीं गया, सो मुंह से बोल भी दिया, ओहो देख लो, अंधों के अंधे ही तो होते हैं। बस यहीं से शुभारंभ हो गया अथ श्री महाभारत। महाभारत यहां से शुभारंभ हुआ। यदि कहीं द्रौपदी शायद इस बात को न बोलती तो कभी महाभारत नहीं होता। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे सो आप हो शीतल होई। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे बचन सुनाई के सुजग अपनो कर ली। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ। अगर कहीं लगा सके तो बाग लगाना। किसी के यहां कहीं तुम कांटे लगाओगे ना, तो बोया बीज बबूल का आम कहां से खाओगे। इसलिए वाणी हमेशा अच्छे से संभाल के बोलो। केवल एक वाणी के द्वारा ही इतना बड़ा महाभारत हो गया। मैं कथा बहुत लंबी है, मैं केवल सार में यही बात कहना चाहता था। केवल एक वाणी के द्वारा, एक छोटी सी बात के पीछे इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। एक बात ही होती है, बात ही इस जबान में ही जहर है और इसी में अमृत है। यही जबान एक मिनट में पूरे घर में, पूरे परिवार में जहर घोल देती है, और यही जबान पूरे परिवार में अमृत फैला देती है। और उसका परिणाम क्या हुआ?